नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज का ये सवाल मुझे एक बच्चे ने व्हाट्सएप पर भेजा है और बहुत से बच्चों का इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, खासकर ये कि कौन सा फार्मूला लगेगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगा। तो यदि आप लोग क्लास 10th और 12th में हैं तो इस सवाल को जरूर देखिए, क्योंकि इसे मैं बहुत ही सरल और आसान तरीके से बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, तो उदाहरण 4 है। उदाहरण 4 का ये स्क्रीनशॉट लिया गया है, तो मैंने आया था व्हाट्सएप पर। तो कह रहा है कि किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 8 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समय अंतराल में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम दिया हुआ है और ये सवाल यूपी बोर्ड 2015 और 2019 में पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग सवाल में जो है क्या करेंगे, हल में सबसे पहले हल लिखेंगे। तो सबसे पहले दिया है, सबसे पहले लिखिए दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखिए कि दिया है, क्या दिया है ये लिखना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किसी परिपथ में 5 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, 5 एम्पियर का मतलब कौन सी? एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर धारा का मात्रक है। तो हम लोग इससे समझ जाएंगे कि हम लोग को धारा दिया हुआ है 5 एम्पियर। क्या दिया है? धारा हमको 5 एम्पियर दिया है, इससे हम लोग समझ गए। ठीक, अब इसके बाद से कह रहा है धारा 8 सेकेंड, यानी कि सेकेंड किसका मात्रक है भाई? तो समय का मात्रक है। तो इससे हम लोग समझ गए कि 8 सेकेंड जो है क्या है? समय है। 8 सेकेंड क्या है? समय है। ठीक, 8 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समय अंतराल में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? पूछा क्या जा रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन इस समय जो है, कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है, यानी कि n की वैल्यू पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो, और प्रतिरोध भी दे दिया है। प्रतिरोध क्या कर रहा है? 20 ओम हो। प्रतिरोध कितना दिया है? 20 ओम दिया है भाई। ओम किसका मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगर मतलब प्रतिरोध दे दिया है 20 ओम। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है कि ऊष्मा का भी गणना कीजिए। उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना भी करना है। ठीक है, और हम लोग को ये भी चीज दिया गया है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बिजली होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर बिजली का मात्रा दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, इतना दिया हुआ है। कूलाम को हम लोग C से दर्शाते हैं। ठीक है, कूलाम को C से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें कौन सूत्र लगाएं, क्या करें, क्या नहीं करें। तो ये जो भी ये संबंध है ना, इसमें से हम लोग को कुछ प्रयास करना है कि जो है कौन सा इनका सूत्र लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या सूत्र लगेगा, अब देखिए मैसेज कर रहे हैं सब। ठीक है, तो इसमें क्या सूत्र लगेगा? अब यहाँ पे देखिए हम लोग को निकालना क्या रहेगा, n निकालने के लिए। चूंकि n निकालने के लिए हम लोग को, क्योंकि एक जो है हम लोग को n निकालने के लिए Q बराबर एक सूत्र होता है, आवेश बराबर n × E, ये एक सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि Q बराबर जो है एक सूत्र होता है n × E, एक Q बराबर सूत्र होता है कौन सी? आवेश बराबर धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। ठीक है, तो पहले हम लोग अब देखिए ये दोनों सूत्र आवेश के लिए होते हैं। अब हम पहले कौन सा सूत्र लगाएं? तो पहले हम लोग को I और T मिल रहा है। देखिए I का मान मिल गया, T का मान मिल गया, यानी कि Q बराबर हम लोग ये वाला सूत्र ले लें तो सबसे बेहतर रहेगा। तो Q बराबर हम लोग I × T लिख लेते हैं। ठीक, और इसमें मान भर देते हैं, मान यही भर लेते हैं। I का मान कितना है? 5, तो 5 I × T का मान कितना है? 8, तो 8 × 5 = 40। अब आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। तो 40 कूलाम आवेश हो जाएगा, 40 कूलाम आवेश हो गया। ठीक है,
अब चूंकि 40 कूलाम आवेश का मतलब कि इसमें विद्युत की मात्रा कितनी है, 40 है। विद्युत की मात्रा कितनी है, 40 है। अब चूंकि इसमें देखिए किसी इलेक्ट्रॉन पर विद्युत की मात्रा कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होती है, ठीक है। तो 40 जिसमें 40 कूलाम बिजली की मात्रा है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। देखिए किसी भी चीज का हम लोग क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 5 केजी अगर बैगन है, 5 केजी अगर बैगन है और 5 केजी बैगन है, ठीक है। और 5 केजी बैगन में बैगनों की संख्या कितनी है ये हम लोग को पता नहीं है, संख्या नहीं पता है। यदि एक बैगन का वजन पता चल जाए तो हम लोग जो है इसमें 5 केजी में कितने बैगन होंगे पता कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से ठीक कि चूंकि कुल बिजली का मात्रा इतना है, ठीक है, और चूंकि बिजली में होते हैं इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पर बिजली का मात्रा कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम बिजली की मात्रा होता है। तो अगर कुल बिजली की मात्रा इतना हो तो हम लोग जो है इसमें इससे भाग दे दें तो हम लोग को जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चूंकि हम लोग को Q बराबर ज्ञात हो गया कि 40 कूलाम क्या है, विद्युत का मात्रा है। अब हम लोग ये वाला सूत्र लगाएंगे Q बराबर, अब हम लोग चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है तो अब हम लोग जो है सूत्र लगाएंगे क्या कि Q बराबर N × E, ठीक। अब चूंकि N ज्ञात करना है तो E को इधर ले आएंगे तो Q बटे क्या हो जाएगा, E बराबर N हो जाएगा। हम लोग का Q बटे E बराबर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। अब हम लोग Q का मान भर देंगे तो Q का मान कितना है, 40। E का मान कितना है तो 1.6 × 10 पर कितना है, माइनस में 19 कूलाम है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम है। अब यहाँ पे देखिए 40, तो यहाँ पे 10, अब देखिए 40 बटे 1.6 × 10⁻⁹ है, तो ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये 40 को 40 रहने दीजिए। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो इसमें एक 0 बढ़ा के लिख दीजिए, नीचे इसको बिना दशमलव के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ऐसा हम आप लोग को बताए भी थे कि अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो इसमें एगो 0 बढ़ा देंगे, एगो 0 बढ़ाइए, चाहे इसमें ऊपर 10 से गुणा कर लीजिए और नीचे बिना दशमलव के लिख दीजिए, ठीक। अब उसके बाद सब देखिए 10 पर -19 कूलाम बटे में है, ये पूरा का बटे है, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे ना तो इसको जो हम लोग धन में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, धन में। माइनस घात को क्या लिख देंगे, धन घात में लिख देंगे, क्योंकि ये कभी भी जब बटे में कोई चीज है और माइनस घात में है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 10 पर 19 कूलाम लिख देंगे, 19 लिख देंगे, 10 पर 19, ठीक है। अब इसको काट पीट लेंगे तो 8 दूना क्या हो जाएगा, 16, और फिर 8 पचे क्या हो जाएगा, 40, और फिर 2 से काट सकते हैं, 2 पचे 10, तो ये 5 पचे क्या हो जाएगा, 25, और गुणे 10 पर 19 कूलाम, 10 पर 19 मात्रा हो जाएगा, 10 पर 19 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, 25 × 10 पर 19, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं दशमलव के बाद मानक रूप में तो 2.5 और गुणे 10 पर 20, ठीक है। अब 2.5 का मतलब देखिए यहाँ समझ लीजिए कि जब भी एक अंक दशमलव इधर लगाते हैं, यहाँ कोई दशमलव नहीं है, ठीक है। तो अगर एक अंक इधर दशमलव लगाते हैं तो इसमें एक जो है एक अंक इसमें जो है बढ़ा देंगे, ठीक है, एक अंक इसमें बढ़ा देंगे, 19 है तो 20 कर देंगे, ठीक है। तो ये 2.5 आया, यदि ये नहीं समझ में आता है तो आप लोग इतने रहने दीजिएगा तो वो काम चल जाएगा। 25 × 10 पर 19 यानी कि 25 लिख के 19 को 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे जो वैज्ञानिक रूप में नहीं लिखना अलाउ है तो हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, यानी कि 25 × 10 पर 19 संख्या हो जाएगा, 25 × 10 पर 19 संख्या हो जाएगा। आज इसको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग दशमलव के बाद, चूंकि दशमलव से पहले एक अंक होना चाहिए, ठीक है, तो समझ लीजिए कि दशमलव यहाँ पे है, तो इस दशमलव को अगर हम लोग इधर ले आते हैं तो इसमें एक जो है क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इसमें एगो 0 बढ़ाना, एक अंक बढ़ाने का मतलब कि समझ लीजिए कि इधर एगो 0 बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इधर 0 बढ़ा देंगे, इधर दशमलव लगा देंगे तो फिर गुणा करेंगे तो दशमलव इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यही होता है, तो इसलिए अगर यहाँ पे दशमलव लगाते हैं तो इसमें एगो अंक बढ़ा देंगे तो आराम से जो है ये 2.5 × 10 पर 20
हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फार्मूला ये होगा, मतलब स्टैंडर्ड में जो है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड रूप में ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके सही हैं, आप जैसे मर्जी वैसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं, अब ये छाया बहुत ज्यादा आ रहा है भाई। देखिए, अब यदि हम लोग उत्पन्न ऊष्मा निकालें, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं उत्पन्न ऊष्मा निकालें। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, तो उत्पन्न ऊष्मा निकाला जाए, उत्पन्न ऊष्मा की गणना किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र लगाएंगे। अब कौन सा सूत्र लगाएं, तो देखिए हम लोग को आई पता है, टी पता है, आर पता है। ठीक है, आई पता है, टी पता है, आई पता है, टी पता है और आर पता है। तो ऊष्मा का एक सूत्र होता है आई स्क्वायर आर टी, ये आप लोग को लिखवाया भी गया है। ऊष्मा के 3 सूत्र हैं, आई स्क्वायर आर टी, फिर वी आई टी है, वी आई टी है, और फिर वी स्क्वायर अपॉन आर वाला सूत्र है। ठीक है, 3 वो सूत्र है, एच बराबर इतना, एच बराबर इतना, एच बराबर इतना, ये तीनों सूत्र होते हैं ऊष्मा ज्ञात करने के। ठीक है, तो हम लोग जो है कौन सा सूत्र लगाएंगे, क्योंकि इसमें विभवांतर हम लोग को पता नहीं है, तो ये दोनों सूत्र में से कोई नहीं लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो एच बराबर क्या लिख सकते हैं, आई का मान कितना है 5, तो 5 का वर्ग कर देंगे, गुणा आर का मान कितना है 20 है, तो 20 लिख देंगे, और टी समय का मान कितना है 8, तो 8 लिख देंगे। ठीक है, और 5 का वर्ग करेंगे तो 5 बचे 25, 8 गुना 16, तो 20 बटे 160 हो जाएगा। अब 16 × 80 के 0, यानी कि 16 × 25 हो जाएगा, 16 × 25 400 हो जाएगा, वो 0 बढ़ा देंगे 4000, तो 4000 आपका जो है क्या हो जाएगा जूल, 4000 जूल उत्पन्न ऊष्मा। ऊष्मा कितना उत्पन्न होगा, 4000 जूल उत्पन्न होगा, 4000 जूल उत्पन्न होगा ऊष्मा। ठीक है, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना तो 4000 जूल हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।